एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो साइंस को पढ़ेंगे। साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिया है, साथ में ही कुछ अति लघु प्रश्नों को लिया है। आज मैं साइंस पढ़ाऊँगी आप सभी को। और आप जानते हैं कि साइंस में बहुत से बच्चों का क्या होता है, बैक लग जाता है ना। बैक लगता है, बहुत से बच्चों का लगा भी हुआ है। तो उन बच्चों के लिए खास कर है कि वो बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, और अगर अति लघु प्रश्नों को उन्होंने अच्छे से कर लिया तो उन लोगों का बैक नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छे नंबर से उन लोगों का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा साइंस। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो मैं उन सभी से इतना ही कहूँगी कि आप कुछ चीज़ें तो कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, जो चीज़ें आपको इजी लग रही है आप उसको मत पढ़िए। अभी एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले भी आप उसको पढ़ के निकल जाएंगे। बट साइंस हुआ, बहुत से बच्चों का टफ होगा। इंग्लिश और मैथ, ये चीज़ें हैं जो बच्चे, अधिकतर बच्चों का इनमें बैक लगता ही लगता है। तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 24 घंटे में आप 1 घंटे समय तो दे ही सकते हैं। 1 घंटे में आप 20 मिनट साइंस को दे दीजिए, 20 मिनट इंग्लिश को, 20 मिनट मैथ को, बहुत है, इनफ है। आप इतना कर लेंगे, बहुत ही अच्छे नंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम भी निकलेगा और परसेंटेज भी आप लोगों के अच्छे खासे बनेंगे, बैक भी नहीं लगेगा। साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने उन सभी फ्रेंडों तक शेयर करें जो कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर को ही ध्यान में रख के क्लासेस चल रही हो। अभी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को कराया जा रहा है, साथ में प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को भी सॉल्व कराया जा रहा है। हमने सन 2023 का पेपर सॉल्व कराया, 22 का, 21 का में कोई पेपर नहीं हुआ था उस साल, प्रमोट कर दिया गया था। सन 2020 और 19 का मैंने कराया, 18 में मैंने 6 साल का पेपर आप सभी को सॉल्व कराया। और मैंने आप सभी से कहा था कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सन 2017, 18 और 16, मतलब 16, 17, 18 इन तीनों साल का भी मैं पेपर सॉल्व करा दूंगी। बट किसी का कमेंट नहीं आया, इसलिए मैंने उसको नहीं कराया, क्योंकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट कम ले रहे थे। बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं स्टार्टिंग का 1-2 साल का पेपर पढ़ लूँ हो जाएगा, बट वो लोग थोड़ी गलती कर देते हैं। अगर आप 8 से 10 सालों का प्रीवियस ईयर पढ़ लिए अच्छे से तो आपको कोई भी पवन राजन नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ लिया तो अगर आपने 7 सालों का पेपर पढ़ लिया तो आपके पास इनफ क्वेश्चन हो गया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये गारंटी है कि आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा तो आपका बैक नहीं लगेगा। साथ में आप 80% के प्लस नंबर पाएंगे, 80% प्लस नंबर आपका आएगा, बैक नहीं लगेगा। थोड़ी सी मेहनत आपने और कर ली, पवन राजन भी देख लिया, तो 90 प्लस, मतलब 95 प्लस आप मान के चलिए आपका आना ही आना है। वैसे भी अगर आप, जो बच्चे थोड़ी सी भी मेहनत किए होंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, उन लोगों का 85% प्लस नंबर गया है। और जो बच्चे एकदम ही नहीं पढ़े थे वो 80% पे रह गए। क्यों? क्योंकि उनका कहीं साइंस में बैक लग गया है तो कहीं इंग्लिश में लग गया है, और इंग्लिश था नहीं, संस्कृत में लग गया है। तो ऐसी चीज़ें उन लोगों के साथ हुई है, तो आप लोगों के साथ ना हो इसलिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करती हूँ मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले अंतरिक्ष कौन थे। ये सन 2023 में आया हुआ प्रश्न पत्र है, मतलब क्वेश्चन है। तो आप इसको ज़रा ध्यान रखिएगा कि सन 2023 में आया है, तो ये आपके एग्जाम में भी रिपीट होने की संभावना है। भारत के पहले अंतरिक्ष कौन थे? राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा थे। आप इसको ध्यान रखिए, क्यों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में क्या होती, ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ये सन 2023 के हैं। आप सभी को पता होगा कि 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 6 शॉर्ट आते हैं, 7 आपके लॉन्ग आते हैं। ये सिलेबस होता है साइंस का, 25 नंबर का पेपर होता है, 12 नंबर आप लोग के लिए लाना ज़रूरी होता है। अगर आप 12 नंबर से कम लेके आए तो आप सभी का क्या होता है, बैक लग जाता है। तो थोड़ा केयरफुली चीज़ों को पढ़िए। क्या है, पेट्रोल में होता है, पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में क्या होती है, ध्यान रखिएगा कि पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है।
आप सभी जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल जंत कोशिका में पाया जाता है। केवल जंत कोशिका में पाया जाता है। तो जंत कोशिका में क्या पाया जाता है? ये आपका जो सेंट्रोसोम है ये केवल किस में पाया जा रहा है? जंत कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इतनी बार ये रिपीट हुआ है इसकी तो कोई बात ही नहीं है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। ये इस बार भी आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। इसका क्या है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। ये आपका क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। एक तत्व का जो समस्थानिक होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। क्या होता है कि परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। आप इसको देख लीजिएगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? तो अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप सभी का। अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या होते हैं? जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल क्षार क्या है? प्रबल क्षार बात करें, क्या कह रहा है कि प्रबल क्षार क्या है? NaOH है। देख लीजिएगा आप सभी। कुछ चीज़ें गलत होंगी तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि राजन सीरीज में कुछ और दिया रहता है, पवन सीरीज में कुछ और दिया रहता है। अगर आप राजन सीरीज का सही मानते हैं तो बहुत से बच्चे कमेंट करें मैम पवन सीरीज में तो ये दिया हुआ है, पवन सीरीज का पढ़ाइए तो राजन सीरीज, मतलब हर चीज़ अलग अलग चीज़ें, कुछ चीज़ें दी हुई है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें सही ही बताऊँ। फिर भी अगर कुछ मिसप्रिंट हो जा रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में उसको सही बताइए। नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे है? तो ये वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका की विशेषता है। तंत्रिका कोशिका की विशेषता क्या है? अगर बात करें तंत्रिका कोशिका की विशेषता, तो क्या होता है कि इनका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। नेक्स्ट, दिन रात का होना। दिन रात का होना होता है। दिन रात का होना क्या होता है? यह नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितरस बनता है। पितरस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तोलक से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। उत्तोलक से अति लघु में भी क्वेश्चन करेगा, पुटअप करेगा और लघु में, इसलिए आप अच्छे से उत्तोलक तैयार कर लीजिए। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण चिमटा है। चिमटा चिमटा बहुत पूछता है, तो लड़कियों आप सभी याद रखो कि चिमटा क्या है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट, सुनामी का संबंध है। सुनामी का संबंध है, बात करें सुनामी का संबंध किससे है? तो पानी के अंदर उत्पन्न लहर से है। नेक्स्ट, बादल फटने का अर्थ क्या है? बादल फटने का अर्थ है कि अचानक भारी बारिश हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन, जो ये कंपन होता है ये क्या कहलाता है? नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भूकंप। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए, और प्लीज़ कंटिन्यू कर दीजिए अपनी क्लासेस को, क्योंकि अगर जनवरी में एग्ज़ाम तो होने की अभी संभावना नहीं दिख रही है, बट जनवरी में नहीं हुआ तो फ़ेब में तो आपका एग्ज़ाम होना ही होना है ना, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चक्रवात का आकार होता है। चक्रवात का जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो ये अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। किस ग्रह को वर्ष सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? किस ग्रह को हटा दिया गया है? तो प्लूटो को हटा दिया गया है। किसको हटाया गया है? एक सेकेंड, किसको हटाया गया है? प्लूटो को हटा दिया गया है। किसको? प्लूटो को हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखती हूँ,
अधपका मांस खाने वाला रोग कौन सा है? अधपका मांस, अगर कोई अधपका मांस खा रहा है तो इससे कौन सा रोग होगा? एंथ्रेक्स हो जाएगा उसको। रसांकुर संरचना पाई जाती है, रसांकुर जो ये संरचना है कहाँ पाई जाती है? तो ये क्षुद्रांत में पाई जाती है। नेक्स्ट, आपदा प्रबंध विधेयक संसद कब प्रस्तुत हुआ? ये जो आपका आपदा विधेयक संसद है ये सन 2005 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, जनसंख्या विस्फोट का कारण है। बात करें जनसंख्या विस्फोट, जो ये जनसंख्या विस्फोट है ये है अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। सुनामी का निर्माण होता है, सुनामी का निर्माण कैसे होता है? अगर बात करें तो सुनामी का जो निर्माण हुआ पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से होता है। नेक्स्ट, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? जिन अम्लों में ऑक्सीजन व सल्फर नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिड कहते हैं। नेक्स्ट, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन ऋणायन देते हैं वे क्या क्या कहलाते हैं? अगर एक ही समान दे रहे हैं तो सामान्य क्या होंगे? सामान्य लवण। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, किसमें होती है? अगर बात करें तो ये आप में एक में होती है। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण क्या है? धुआं भी होता है, ऑक्सीजन, जल प्रदूषण कह रहा है तो धुआं से तो होगा नहीं, बम विस्फोट से भी नहीं होगा, वाहित मल से होगा। किससे होगा? वाहित मल, मतलब जो गंदे मल पदार्थ हैं जो बह रहे हैं उसी से ही तो आपका जल प्रदूषण होगा ना। क्या हो जाएगा? वाहित मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के कारण है कूड़े का जलना, मोटर वाहनों का धुआं, आग लगना, इसलिए इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, द्वितीय प्रकार का जो उत्तोलक है वो बोतल खोलने वाला यंत्र हो गया। नेक्स्ट, अम्ल व क्षार की प्रबलता निर्भर करती है उनके, किस पे निर्भर करेगी? अम्ल और क्षार। अगर बात करें अम्ल और क्षार तो उनके आयन की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, प्रबल अम्ल क्षार वह है, प्रबल अम्ल क्षार वह है जो जल में अधिक आयनित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसंयोग की प्रक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉन जो क्या है? दाता है तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही है, तो ग्राही पदार्थों के मध्य उपसंयोजक को हम लोग क्या कहेंगे? आयन कहेंगे, आयनायन कहेंगे। नेक्स्ट, उदासीनीकरण क्रिया क्या है? उदासीनीकरण क्रिया की बात करें तो लवण व जल का बनना। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तो कर लिया, अब हम लोग करेंगे अति लघु प्रश्नों को। जैसा कि मैंने कहा भी था आप सभी को कि एक ही चीज़ पढ़ के आप बोर हो जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा इसको चेंज की हूँ। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर कुछ अति लघु प्रश्नों को हम लोग करेंगे। इससे आपको मतलब दोनों चीज़ें साथ में तैयार होती चलेंगी और आपको अच्छा भी लगेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। वैक्स मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो वैक्स मानव शरीर की बात करें तो उसमें 206 हड्डियां होती हैं। और आप लोग को मैं बता दूं कि मैं फालतू की चीज़ें नहीं करा रही हूँ, ये आपके सन 2023 के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ऐसा नहीं कि सन 2023 में आया था तो इस बार नहीं आ सकता आपके एग्जाम में। आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों से पूछ लीजिए जाके कि साइंस का पेपर जो आया था हूबहू PYQ दे दिया था, और जो बच्चे PYQ पढ़ के गए थे उन लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आया था, और जो बच्चे उसको नहीं पढ़ के गए कि अरे प्रीवियस ईयर में आया था ऐसा थोड़ी ना आ जाएगा, तो उन बच्चों का ही बैक लगा है। तो आप ये गलती मत करिए, चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी समय है आप लोगों के पास। वैक्स मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? 206। किन्हीं दो कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। तो एक क्या हो गया? पीचर प्लांट, एक क्या है? वीनस फ्लाईटैप। आप इसको देख लीजिएगा। किसी तत्व के दो स्थानिक परमाणुओं में से किसी की संख्या भिन्न होती है। आप देख लीजिए सन 2023 के हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। पूछ रहे हैं ना कि किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है। अगर दो समस्थानिक हैं तो किसकी परमाणु की संख्या भिन्न होगी? न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट क्या है? चाल किसे कहते हैं? चाल, इसका मात्रक भी लिखिए। चाल क्या है? इसका मात्रक। किसी वस्तु में विस्थापन की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल। चाल का जो मात्रक होता है मीटर/सेकंड होता है।
नेक्स्ट, कार्य किसे कहते हैं, इसकी इकाई लिखिए। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इकाई, इसकी इकाई क्या है, तो इकाई जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता भी, आप इसको तो बहुत इजीली लिख लेंगे। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलक, मतलब उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलक। नेक्स्ट, विटामिन को कितने प्रकार में बांटा गया है। निम्नलिखित विटामिन, मतलब विटामिन को प्रकारों में बांटा गया, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई के। और पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। अगर जल में घुलनशील पूछ रहा है तो मैंने आपको बताया था बीसी, गई भैंस पानी में, भैंस बीसी से आप याद कर लीजिए, और पानी याद कर लीजिए कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो बीसी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि वसा में भी पूछता है, वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है। बात करें वसा में, तो वसा में कीड़ा होता है। ऐसा मतलब याद करने का एक ट्रिक है कि आप कीड़ा से उसको याद कर लीजिए। वैसे होता क्या है, विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होता है। गई भैंस पानी में, कीड़ा खाने। ऐसे 6 विटामिन होते हैं, आप 6 का नाम बहुत इजी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त दूध, एक सेकेंड, हाँ, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है, तो दूध है। जंतुओं से ही प्राप्त होता है, भोज्य की बात कर रहा है इसलिए। शरीरवर्धक भोजन किसे कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन शरीरवर्धक भोजन कहलाता है। सन 2023 का हम लोगों ने कर लिया, सन 2022 के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। 7 क्वेश्चन आते हैं ना, 6 आते हैं, 6 के बाद जितने भी क्वेश्चन है सन 2022 के आप देख लीजिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने की थी। जीवाणुओं से होने वाले रोग के नाम हैजा निमोनिया, ध्यान रखिए आप सभी। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वनस्पति कोशिका, प्राणी कोशिका के 2 अंतर लिखिए। वनस्पति कोशिका में भित्ति पाई जाती है, बल्कि जंतु कोशिका में भित्तियां नहीं पाई जाती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ही समान होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्राणी में नहीं लगा दीजिएगा और इसमें हाँ लगा दीजिएगा, बट चीज़ें याद रहनी चाहिए। समस्थानिक किसे कहते हैं। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। इसमें क्या होता है कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक। उदाहरण देख लीजिए, 3 समस्थानिक हैं, 1H1 प्लस 1S2 और 1H3। इसमें क्या हो रहा है, ये समस्थानिक तो समान है, मतलब ये देखिए नीचे 1 1 1 सब में है, लेकिन जो ये ऊपर का वोल्टेज है इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। नेक्स्ट, केशोरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम। केशोरुकी प्राणी में उत्सर्जन फेफड़ों से, गुर्दा तथा और त्वचा से किया जाता है। नेक्स्ट, शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है। दूषित भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। नेक्स्ट, संक्रमण रोग किसे कहते हैं। संक्रमण रोग ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। नेक्स्ट, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं। वर्धी प्रजनन प्रायः पौधों में पाया जाता है। याद रखिएगा कि वर्धी प्रजनन किस में पाया जाता है, तो पौधों में। जब पौधों में वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, नए पौधे का जन्म होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्धी प्रजनन। याद रखिए कि वर्धी प्रजनन किस में होता है, प्रायः तो पौधे में होता है। और वर्धी प्रजनन का भाग क्या है, जब जड़, तना और पत्ती, नए पौधे का जन्म होता है। नेक्स्ट, संचारी रोग किसे कहते हैं। वह सभी रोग जिनके तत्कालिक कारण सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है संचार हो रहा है रोगों का। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, संसर्गिक रोग और एक क्या होता है, संचारी रोग। नेक्स्ट, मनुष्य को प्रतिदिन
अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है? 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। 2 लीटर प्रतिदिन पानी आप सभी को पीना चाहिए। कुपोषण किसे कहते हैं? अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। इससे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। नेक्स्ट, घेंघा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? ये आपका जो घेंघा रोग है ये आयोडीन की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? आयोडीन के कमी से होता है। आप सभी याद रखिए, और अधिकतर लोगों को पता भी होता है कि ये आयोडीन के कमी से होता है। नेक्स्ट क्या है कि भोजन के परीक्षण में कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? आप सभी को पता है कि भोजन के परीक्षण की प्रमुख विधियाँ है अंतराल से उबालना और ठंडा करना, उसको सुखाना भी चाहिए। कुछ सब्जियां हैं जिसको सुखाना भी पड़ता है, ठंडा करना है ना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अचार तैयार करना मतलब यही चीज़ें हैं ना कि भोजन के परीक्षण की प्रमुख विधियां हैं। पहली तो विधि क्या हो गई कि अंतराल से उबालना, उसे ठंडा करना, फिर उसको सुखाना चाहिए है ना, फिर ठंडा करना चाहिए। ठंडा करने के बाद उसे अचार तैयार करना चाहिए रसायनों द्वारा, मतलब डिब्बाबंदी करना, बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो हम लोगों ने आज 30-35 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा, साथ में 23 अति लघु प्रश्नों को देखा। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी, ऐसा मैं आशा कर सकती हूँ। अगर आपको चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप सभी को हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।